स्वागत है आपका। आज हम लोग जो सीरीज पढ़ा रहे थे उस अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग चैप्टरों को पढ़ लिया है। उसके अंतर्गत आज का जो आपका टॉपिक रहेगा एक रिवीजन के तौर पे होगा कि आप लोगों ने काफी चीजों को पढ़ लिया है, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछना है और पूछने का पैटर्न होगा, कहाँ से आएगा, क्या आपको भरोसा होगा कि क्वेश्चन जो आएगा कि नहीं। सब टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, समझ में जाए। आपका लगभग 4 से 5 चैप्टर खत्म हो चुका है, उसमें आपने कितना समझा कितना पढ़ा उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत 2-3 चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी। आवाज कट रहा है। अरे अब आवाज नेटवर्क का इशू है। सुनो, अभी आवाज अब कटेगा तो तुम लोग क्या करना, बाद में चेक करना, ठीक है। ओके, आवाज कट रहा है उसको, ठीक है। अगर आवाज का इशू होगा ना तो उसको बाद में चेक कर लेना, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको इसमें रिवीजन करवा के तुम बाद में चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा, ठीक है ना, उसमें ये सवाल है कि कितना चीज क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। नहीं तो आप क्योंकि क्या है ना कि जाने अनजाने में छोटा सा एक लाइन हम बोल दिए और वहां अगर हम आपको क्वेश्चन बोल दिए कि नहीं आपको ये क्वेश्चन याद करना, और अलग से भले ही हम आपको नहीं स्पेशली याद करवाए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस क्वेश्चन को याद कर ले। क्योंकि हम अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, अनुभव के अनुसार हम आपको बताते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन अलग अलग, ये आपके बोर्ड में ही नहीं, बोर्ड के अलावा अलग अलग जगहों पे ये क्वेश्चन मार्क आता है, उसको आप तुरंत प्रश्न चिन्ह लगा के तुरंत उसको आप तैयार कर लेंगे, यानी तो बाद में उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और उसके क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होगा फिर उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर, जैसे संविधान क्यों और कैसे, इसके बाद संविधान एक जीवन दस्तावेज है, फिर इसके अलावा प्रस्तावना, प्रस्तावना के अलावा फिर संघ राज्य क्षेत्र, इसके अलावा फिर नागरिकता, नागरिकता के अलावा फिर आपको मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अलावा देखिए मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तक, इतने सारे चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया है। लगभग आपके सिलेबस का 50% आपका लगभग सिलेबस कवर हो गया है। तो इसमें इसीलिए 50% चूंकि आपका सिलेबस कवर हो गया, इसलिए हम इसको एक बार रिव्यू करना चाहते थे। रिव्यू मतलब हुआ इसको देखना चाहते थे कि ये 50% में कितने परसेंट आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने जो पढ़ा उसमें से कितने परसेंट आपको समझ में आया और कितने परसेंट आपको क्वेश्चन के रूप में उस आंसर को दे सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसके तहत अभी आप 40% आपने सिलेबस को पढ़ा, तो आप 60% लगभग बोर्ड के क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ज्यादा होता है। अब ये बताएंगे कैसे पढ़ा था और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है उस पर थोड़ा सा। तो संविधान क्यों और कैसे, अगर जो पहला चैप्टर था आपका संविधान क्यों और कैसे, तो एक सब देखो, अब जब पहला देखिए हम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे, संविधान क्यों और कैसे है। तो एक क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछ दिया है, अब देखिए पूछिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, संविधान क्यों और कैसे पे। एक क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा कि हमारे संविधान की विशेषताओं पर वर्णन करें। देखिए तो 5 नंबर में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो गया कि हमारे संविधान की विशेषताओं पर, 1 मिनट, हाँ ये देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। हमने, अच्छा सॉरी, हम चर्चा किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान क्यों और कैसे उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था। और आगे जो चैप्टर हम लोग लास्ट टाइम में जो लिए थे कि भारतीय संविधान की जैसे सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है, ये न्यायपालिका व्यवस्था है, ये एकात्मकता की ओर झुकाव, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मकता की ओर झुकाव, तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं क्या है। तो इसमें हम आपको बोले थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो उस पर हमने काफी बड़ा लेक्चर सीरीज बनाया है, क्या लगभग 3-4 लेक्चर का है, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये समझना है, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। देखिए शुरू एक एक क्वेश्चन है कि जब हम आपको पहला लेक्चर ले रहे थे, जब पिछला सीरीज आप देखिएगा, तो राज्य क्या है और राज्य के क्या क्या तत्व है उसको विवेचना कीजिए।
इस पे भी हम लोगों ने आपको एक लेक्चर लिया है, तो वो आप वो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा, आप देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और हम लोगों ने जिसमें पढ़ा था जैसे राज्य क्या है और राज्य का तत्व क्या है उसके संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। इसमें ये आपको मिलेगा पहला ही लेक्चर में ये मिलेगा, जो हमने शुरुआत किया था पढ़ाना, तो उसमें स्लाइड के माध्यम से उसी में होगा कि राज्य क्या होता है, राज्य का परिभाषा क्या होता है, और राज्य के क्या क्या तत्व उसमें आते हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या, उसको जाके हम जो जो लोकेशन बता रहे हैं उस जाकर एक बार आप लेक्चर को देखेंगे और उसके इंपोर्टेंस को अब समझेंगे कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग ने कहाँ कहाँ ध्यान से नहीं पढ़ा, उस पॉइंट को आप ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप आराम से चीजों को बना सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया। तो हम लोगों ने संविधान क्यों और कैसे में संविधान, ठीक है ना, संविधान क्यों बना, हो सकता है संविधान सभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा में शायद कितने मेंबर थे, कैसे क्या थे, आ गया आपका संविधान सभा के बाद फिर संविधान बना, फिर बाकी उसमें कुछ और ज्यादा नहीं है संविधान सभा के बनने के बाद, ठीक। इसके बाद संविधान हमारा जब तैयार हो गया तो उस पर चर्चा ये उठने लगी कि संविधान क्यों और कैसे, दो पार्ट है इसमें। तो संविधान क्यों उसमें है कि कुछ शॉर्ट अगर क्वेश्चन पूछे, संविधान की व्यवस्था लाया, अलग अलग चीजों को नियंत्रण करता है, तो इसके संबंध में संविधान कैसे बना, तो संविधान सभा के, हाँ इसमें संविधान सभा में एक चीज समझिए, तो संविधान सभा में आपको एक लिस्ट हमने आपको दिया था लुसेंट से, तो वो आपको याद करना है कि संविधान सभा में अलग अलग मेंबर कहाँ से कौन कौन मेंबर थे, तो उसको आपको एक लिस्ट तैयार करके याद कर लेना है। जैसे कुछ समितियां थी, प्राक्कलन समिति, तो उस तरह की 4-5-6 समितियां थी, उसके संदर्भ में हमने आपको दिया है लुसेंट से, उसको आपको कवर कर लेना है। ये हो गया, चलिए तो, तो ये आपका वहां से क्वेश्चन निकाल सकता है। अब देखिए आपने वहां से पढ़ लिया संविधान सभा, यहाँ से खत्म हो जाता है। दूसरा चैप्टर आ जाइए संविधान एक जीवन दस्तावेज है। तो हमारा संविधान, उसमें हम काफी चर्चा किए थे कि हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज क्यों है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं आपको, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, हम संविधान को संशोधन कर सकते हैं, इसीलिए जो है हमारा संविधान जीवन दस्तावेज है। एक क्वेश्चन उसमें हम ये बोले थे कि हमारे संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है, इस पे हम लोग क्वेश्चन पूछे थे। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि उसमें आप पुराने लेक्चर में देखिएगा, तो उसमें हमने बताया था कि हमारे संविधान की आवश्यकता है, क्यों जरूरत पड़ती है। और ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर या 5 नंबर में, तो उसको आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जैसा इसमें बोले थे कि समय के अनुसार, नेताओं की इच्छा के अनुसार, कुछ राजनीतिक दखल, इस तरह के 3-4 पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा की, तो वो एक क्वेश्चन बन गया, हिट हो गया। इसके अलावा हमने जब आपको वो चीज पढ़ा तो उसमें अलग अलग तरह के संविधान की संशोधन की बात की, तो संशोधन कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे संशोधन होते हैं, उसमें साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, फिर विशेष बहुमत प्लस राज्य का अनुमोदन से, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि कैसे कैसे। तो ये इसमें दो जीवन जब दस्तावेज की बात करते हैं तो हाँ, इसमें एक चीज और है, संविधान फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब परिवर्तनीय और परिवर्तनीय की बात कहे थे, उसमें कठोर और लचीला, तो कठोर और लचीला में एक अंतर, ये क्वेश्चन आपका आ गया, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप भारतीय संविधान में कठोर होगा या लचीला है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लचीला का क्या गुण होता है, कठोर का क्या गुण होता है। तो ये आप इस तरह से, या एक एग्जाम्पल जैसे अगर हम दिए तो उसमें आप पूछ सकता है कि यूएसए का जो संविधान है उसका स्वभाव कैसा है, लचीला है कि कठोर है, और उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था यूएसए और ब्रिटेन का। तो इसमें से मोटा मोटी इतना आपका क्वेश्चन बन गया। आगे जब हम चलते हैं तो आपका संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध में आता है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के अलग अलग अनुच्छेद के अंतर्गत उसमें बताया गया है 1 से 4 के अंतर्गत कि कौन कौन से राज्य क्षेत्र उसमें आते हैं आपके। तो उसके अंदर में अब उसमें तो डिटेल संघ वाला, तो अभी तो और भी चैप्टर पढ़ना बाकी है संघ में, तो उसमें स्पेशली अभी कोई क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया, ठीक है, दूसरा अनुच्छेद में क्या है, मैंने अनुच्छेद वाइज क्वेश्चन, ठीक है, उसमें ये। फिर हम लोग नागरिकता की बात की, नागरिकता में स्पेशली देखिए नागरिकता से रिलेटेड बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन ये जैसे उसमें आता है कि नागरिकता का, चूंकि संविधान में चर्चा नहीं किया होगा कि हमारे संविधान नागरिकता को कैसे कैसे मिलती है, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि नागरिकता जो है कैसे हम लोग ले सकते हैं या नागरिकता कैसे हट सकती है, उस पर एक चर्चा हो गया कि नागरिकता को कैसे हम लोग ले सकते हैं या नागरिकता कैसे हट सकती है, तो नागरिकता वाला काम हो गया। तो नागरिकता के बाद अब नागरिकता जब खत्म हो जाती है तो हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं, ठीक है ना, जो मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, ध्यान से समझिए आपको।
मौलिक अधिकार आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है, ठीक है। या मौलिक अधिकार से पहले मौलिक अधिकार से पहले समझिए, हमने इससे पहले आपको कुछ चीजें और पढ़ाई थी, जैसे संविधान की विशेषताएं, उसमें थोड़ा चर्चा कर, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, और प्रस्तावना, 1 मिनट थोड़ा छूट गया तो उसको कवर कर लेते हैं। तो जब हम संघ राज क्षेत्र ले रहे थे उससे पहले हम संविधान की विशेषताएं पे भी चर्चा कर रहे थे। तो संविधान की विशेषताएं में अलग अलग विशेषताएं, उस पर एक क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए हमको दोबारा चर्चा कर रहे थे कि जैसे सबसे बड़ा लिखित संविधान था, फिर हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्थाएं हैं, एकीकृत न्यायपालिका, एकात्मकता की ओर झुकाव, शक्तियों का बंटवारा, उस पर हम लोगों ने काफी लंबा लेक्चर लिया है, तो उसको आप कवर करेंगे कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी। एक क्वेश्चन आ गया, उसमें कुछ पॉइंट को हमने बताया है जहां जहां पे, जैसे एकीकृत न्यायालय प्रणाली में हम बताए थे कि जैसे लोअर कोर्ट से धीरे धीरे हम ऊपर कोर्ट के जाते हैं, तो सबसे ऊपर में उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमने आपको वहां नहीं बताया था कि कहाँ से, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया कि उच्चतम जो हमारे कोर्ट का सबसे शीर्ष न्यायालय, शीर्ष मतलब होता है सबसे ऊंचा न्यायालय कौन, तो उच्चतम न्यायालय। आवाज नहीं आ रहा है, सुनो ना, देखो आवाज का अगर इशू होगा तो यहाँ पे मौसम खराब हो गया, फिर बारिश होने वाली है, तो तुम क्या करना ना, आप लोग रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके चेक करना कि आवाज का वो क्या इशू है, ठीक है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आवाज सही है, ये क्या है, वेदर खराब है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट लेते हैं, सारे हम चीजों को हम चर्चा कर देते हैं, फिर उसको बाद में लेक्चर तुम लोग कवर कर लेना। आप लोग देखो, फिर से बोलिए। हम ये कह रहे थे कि देखो मौसम यहाँ बहुत खराब है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर कि कौन कौन सी विशेषताएं थी। एक क्वेश्चन इसमें आपको पूछ दिया, ठीक है ना, पहले मेरे दिमाग से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन पूछ दिया। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है, जिसमें हम लोगों ने एक बड़ा लेक्चर लिया है, तो उसमें से आप अगर 5 नंबर का है क्वेश्चन, तो अगर आप पॉइंट ज्यादा कम लिखते हैं, एक पॉइंट के अंतर्गत अगर आप ज्यादा आंसर नहीं लिखते हैं, तो आप पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, 6, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट डाल सकते हैं कि लंबा संविधान है, लंबा लिखित संविधान हो गया, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है अलग अलग। देखो हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ वेदर का प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो, तुम आवाज बोले तो आवाज नहीं आ रहा है, वेदर का प्रॉब्लम है, बारिश होने वाली है, अगर आवाज कट रहा होगा तो बाद में उसको चेक करके देख लेना, ठीक है, ये कह रहे थे। तो संविधान की विशेषताएं में हम लोग अलग अलग काफी इसको डिस्कस किया, तो वहां से हाँ, इसके बाद हमने प्रस्तावना की बात की। तो प्रस्तावना में क्या है, आवाज फिर से नहीं आ रहा है, अरे आवाज नहीं आ रहा है इसीलिए बोले हैं कि रिकॉर्डिंग में चेक करना, ठीक है ना, आवाज का इशू है तो, ठीक है, फिर से सुनो, लिख देते हैं। कह रहे थे इसमें बाद में चेक करना, मौसम खराब है। तो संविधान की विशेषताएं आने वाली थी, संविधान के अलग अलग विशेषताएं थी, तो उस पे अब आपको 5 नंबर में क्वेश्चन तैयार करना, उस तरह से आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा हम चलते हैं, तो प्रस्तावना में जो बातें थी, देखिए ध्यान समझिए, प्रस्तावना में जो बात हमने कही थी, सबसे पहले ये कहा था कि प्रस्तावना आपको याद रहना चाहिए। पहला पॉइंट, हम भारत के लोग, जो शुरुआत होता है उसके पूरे, उसमें देखिए कैसे क्योंकि उसमें पूरे प्रस्तावना से आपका क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आपके बोर्ड के लेके हो या कोई भी एग्जाम हो। समझिए, आप जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, हर एग्जाम में आता है, ये पॉलिटी सेक्शन हो, पॉलिटी सेक्शन का, या ज्योग्राफी सेक्शन का, हिस्ट्री, सारे एग्जाम जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी देंगे, आप नीचे लेवल से शुरू करेंगे, ऊपर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा, ठीक है ना, तो प्रस्तावना में पूरा डिटेल से क्वेश्चन आता है। 1 मिनट, प्रस्तावना के अंतर्गत क्या आता है, सारा क्वेश्चन आता है कि प्रस्ताव क्या क्या चीजें हैं, तो उसको भी हमने काफी डिटेल्स लिया उस पर, जैसे कि जो उसका ऑर्डर है, ठीक है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर जो ऑर्डर है, उसको आपको याद करना है कि कैसे उसके सीक्वेंस में, तो वो चीजें, तो प्रस्तावना सिंपल सी बात है, प्रस्तावना आपको पूरा पूरा याद करना है कि हम जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक
संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ तो हम लोग न्याय की बात करेंगे। ये प्रस्तावना में कितने कितने तरह के ये न्याय दिया गया है। इसके बाद प्रस्तावना में क्या क्या स्वतंत्रता की बात कही, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विचार और धर्म, उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। तो अलग अलग तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। समता, किस किस तरह प्रतिष्ठा और सबसे और अवसर की समानता की बात कही गई है। तो ये सब चीजें उसमें है। तो उसमें आपको इस तरह से, इसके अलावा इसमें हम एक क्वेश्चन ये भी बोले थे कि हमारा संविधान को कब स्वीकृत किया गया। तो एक संविधान को, पहला संविधान को लागू कब किया गया और संविधान को स्वीकृत कब किया गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू किया गया। तो ये हो गया प्रस्तावना से क्वेश्चन। प्रस्तावना के बाद जैसे आप जाते हैं तो फिर हम लोगों ने फिर नागरिक वाला थे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर दिया था, संघ और राज्य क्षेत्र। इसके बाद फिर हम लोग नागरिकता, नागरिकता के बाद फिर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको इसको विशेष रूप से अच्छे से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार में से हर एक एग्जाम में, हम आपको फोर्स दे के कह रहे हैं, हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला एक उसमें से एक चैप्टर है आपका। तो मौलिक अधिकार को बड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके एक एक अनुच्छेद को समझिएगा और उसको याद रखिएगा। हाँ, इसमें देखिए, शुरू में जब हम क्लास ले रहे थे उसमें हमने प्रस्तावना के बाद कुछ और भी चीजें बोली, जैसे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, उसमें से भी क्वेश्चन आता है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। स्पेशली कुछ चीजें उसके बारे में हमने आपको चर्चा कर दिया कि लुसेंट से वो चीजें आपको पूरा याद कर लेना है कि ये चीजें कहाँ कहाँ से आपको लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूचियां, कि जो अनुसूचियां में किसके अंतर्गत कौन कौन से, जैसे पहला अनुसूची में क्या कहा गया है, जैसे राज्य और क्षेत्र के बारे में। तो पहला अनुसूची हमारे देश के बारे में बात करता है। दूसरे अनुसूची में क्या है कि अलग अलग पदाधिकारियों का क्या है, उसका पेंशन भत्ता की बात की गई है। तीसरे में जो है आपका शपथ ग्रहण। चौथा में क्या है, राज्यसभा में कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व है, उसके बाद बात की। पांचवी अनुसूची में क्या, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। और छठी में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अलावा कुछ स्पेशल, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य क्षेत्र रहता है। सातवां में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। जैसे इस तरह से याद करना है शक्तियों का, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची है इसके अंतर्गत। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो हमारे यहाँ यूज होता है, 22 भाषा, उसके संबंध में चर्चा किया गया। 9वीं अनुसूची में संशोधन, पहला जो संशोधन हुआ उसके संबंध में चर्चा किया गया है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग चीजें की चर्चा किया गया है। तो और मौलिक अधिकार थोड़ा सा बच गया आपका। हम सोचे थे मौलिक अधिकार में अलग अलग क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ वेदर बहुत खराब है तो नेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चर्चा कर लेंगे। मोटा मोटी हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि क्या है ना, कि हम जो चीजों को पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए, मोटा मोटी हम, मेरा कहने का ये है कि हम जिन जिन चीजों को पढ़ रहे हैं ना, आपको बड़ी ध्यान से, जहां जहां स्पेशली हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, उसको विशेष रूप से आपको पढ़ के याद करना है। एक एक चीजों को याद कर जाना है और उसको नोट के रूप में बनाते जाना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, तब जाके आपको चीजें याद होगी। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो ये चीजें समझना है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट मंडे का शेड्यूल बता देते हैं। मंडे से आपका हिस्ट्री ऐड होगा। मंडे के बाद फिर 3 दिन हिस्ट्री और 2 दिन फिर पॉलिटिकल साइंस। अगर क्लास नहीं हो पाएगा तो अगर टेस्ट का शेड्यूल वैसे है, अगर टेस्ट नहीं होगा तो फिर आपका पॉलिटी सेक्शन हो जाएगा। इस तरह से कवर कर लेना है आपको।